दोस्तों अक्सर महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लेकर के कन्फ्यूज़न में रहती हैं और कई बार उसे पीरियड समझ लेती हैं। सिर्फ यही नहीं, इम्प्लांटेशन के दौरान और भी कई ऐसे लक्षण नज़र आते हैं जो कि पीरियड्स के आने से पहले वाले लक्षणों से मिलते जुलते होते हैं। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं इनको लेकर के कन्फ्यूज़ होती हैं और कई बार रुकी हुई प्रेगनेंसी को ख़राब कर लेती हैं अपनी ही गलतियों की वजह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इम्प्लांटेशन के दौरान कौन कौन से ऐसे खास लक्षण नज़र आते हैं जिनसे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि इम्प्लांटेशन है या फिर पीरियड्स आने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए। और इसके अलावा इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और लोग भी गलती करने से बचें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इम्प्लांटेशन क्या प्रोसेस है, कब होता है और क्यों होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों हर महिला के पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स जब आते हैं तो पीरियड्स के 13वें या 14वें दिन के आसपास एक अंडा उनकी ओवरी से रिलीज़ होता है। ओवरी से रिलीज़ होने के बाद उनकी फैलोपियन ट्यूब में आता है। वहाँ पे आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक स्पर्म का इंतज़ार करता है। और अगर इस दौरान महिला रिलेशन में रहती है और उस अंडे को स्पर्म मिल जाता है तो अंडा फर्टिलाइज़ हो जाता है और सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक तरीके की गेंद का आकार ले लेता है जिसको ज़ाइगोट कहा जाता है। ज़ाइगोट बनने के बाद वो 4 से 5 दिन बाद नीचे आ जाता है और बच्चेदानी की दीवार से यानी कि एंडोमेट्रियम से आकर के चिपक जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि कोई भी महिला जब तक प्रेग्नेंट नहीं होगी जब तक उसका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि इम्प्लांट होने के बाद ये तो शिशु होता है, पूरे 9 महीने तक यहीं पे बढ़ता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इम्प्लांटेशन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन खास लक्षणों के बारे में जो कि इम्प्लांटेशन के दौरान नज़र आते हैं और जिनकी वजह से महिलाएं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं या फिर गलतियां करती हैं। नंबर 1 है हेडेक यानी कि सर दर्द। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जैसे ही किसी महिला का इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी की ग्रोथ कराने के लिए और पूरे 9 महीने तक उसको सेफ रखने के लिए होता है। इसलिए जब ये शरीर में बढ़ना शुरू करता है तो उस दौरान शरीर में अनेकों तरह के बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव यही आता है कि महिला को सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और कुछ महिलाएं तो इसको बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन कुछ महिलाएं पेन किलर खा लेती हैं और पेन किलर खाने की वजह से उनकी रुकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों कोई भी वो महिला जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है उनको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सर दर्द हो, बुखार हो, इवन कोई भी प्रॉब्लम हो शरीर में, कभी भी अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई नहीं खानी है बिना डॉक्टर की सलाह के। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इससे आपकी प्रेगनेंसी भी ख़राब हो जाएगी और आगे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। नंबर 2 है नाउजिया और वॉमिटिंग यानी कि जी में चलाना, उल्टी आना। दोस्तों बताना चाहूँगा ये जो लक्षण है इस लक्षण की वजह से भी अक्सर महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि जिन महिलाओं में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या होती है उनमें पीरियड्स आने से 1-2 दिन पहले ये समस्या देखी जाती है। और इसके अलावा जब कोई महिला कंसीव कर लेती है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उस महिला में भी हार्मोनल बदलाव की वजह से ऐसी समस्या आती है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे पता करें? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर किसी महिला का इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, वो कंसीव कर लेती है और उसको नाउजिया वॉमिटिंग की समस्या हो रही, तो ये जो उसकी समस्या है ये करीब 3 महीनों तक चलेगी। इसके अलावा अगर किसी महिला को पीएमएस की प्रॉब्लम है और उसको ये लक्षण नज़र आ रहा है तो उसका जो ये लक्षण है पीरियड शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। नंबर 3 है ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि स्तनों में सूजन आना, दर्द होना। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जैसे किसी महिला का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उसके शरीर में प्रतिदिन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है वैसे वैसे शरीर में अनेकों तरह के बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों की वजह से महिला के स्तनों में दर्द आना, सूजन आना, ये सब समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। महिला अपने स्तन को छूती है तो उसको दर्द होता है, सूजन महसूस होती है। नंबर 4 है स्पॉटिंग होना यानी कि खून के धब्बे लगना। दोस्तों ये जो लक्षण है इस लक्षण की वजह से अधिकतर महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी को खुद अपने हाथों से ख़राब कर लेती हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन के दौरान थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है और इसी स्पॉटिंग को महिलाएं पीरियड समझ लेती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि
पीरियड्स आने की जो डेट होती है उससे करीब 5-6 दिन पहले ये इम्प्लांटेशन होता है और उसी दौरान स्पॉटिंग होती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में तो पीरियड्स की डेट वाले दिन या फिर 1 दिन पहले, ये मान के चलिए, उस दौरान थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस वजह से महिलाएं उसको पीरियड समझ लेती हैं। उनके दिमाग में यही बात आती है कि लगता है पीरियड्स आ गए लेकिन खुल करके नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए वो तरह तरह के देसी नुस्खे ट्राई करते हैं ताकि पीरियड्स खुल करके आ जाएँ, और तब भी नहीं होता तो वो मेडिसिन लेकर के खुद से खा लेती हैं और उसके बाद उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने कंसीव किया था और ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। अब दोस्तों बात ये आती है कि आखिर पता कैसे चलेगा कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर पीरियड है। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यानी कि जो स्पॉटिंग होती है, ये थोड़े थोड़े खून के धब्बे लगते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। और इसका जो कलर होता है डार्क ब्राउन कलर होता है या फिर हल्का गुलाबी होता है, लाल रंग नहीं होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए कि ये 1 से 2 घंटे तक हो सकती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। जबकि जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो 4 से 5 दिन चलती है और उसका कलर जो है रेड होता है। तो ये होता है डिफरेंस दोस्तों इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का और पीरियड्स की ब्लीडिंग का। तो इन दोनों में आपको फ़र्क का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। नंबर 5 है मूड स्विंग होना, यानी कि मूड में बदलाव होना। कभी महिला एकदम से खुश हो जाती है, कभी उदास हो जाती है, कभी वो हंसने लगती है, कभी रोने लग जाती है। इस तरीके से बार बार उसका मूड बदलता रहता है। लेकिन ये जो लक्षण है इम्प्लांटेशन के बाद भी देखा जाता है और पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के दौरान भी देखा जाता है। फ़र्क यहाँ पर यह है कि अगर किसी महिला का इम्प्लांटेशन हुआ और उसका मूड स्विंग हो रहा है तो ये समस्या उसकी 2 से 3 महीने तक चलती है। वहीं अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के दौरान हो रहा है तो पीरियड्स आने के बाद उसका मूड ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाती है। नंबर 6 है बॉडी टेम्परेचर बढ़ना या फिर बुखार हो जाना। दोस्तों अधिकतर महिलाओं में ऐसा भी देखा गया है कि इम्प्लांटेशन के बाद जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है। कुछ महिलाओं को तो बुखार जैसा फील होता है। तो दोस्तों अगर आप में से कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है पीरियड्स की डेट के आसपास, तो बिल्कुल भी किसी तरह की कोई मेडिसिन ना लें, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, डॉक्टर से एडवाइस लेकर के ही कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।